उत्तर प्रदेश के बागपत में महाभारत कालीन स्थल पर दावे की लड़ाई में 54 साल बाद अदालत का फैसला आया है। महाभारत की कथा में जिस स्वर्णावृत के लक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की साजिश हुई थी, आज भी बागपत में वो जगह मौजूद है जो वर्णावृत से बर्नावला हो चुका है। वहां तमाम महाभारत कालीन साक्ष्य मौजूद है, मगर उस जगह पर कब्जा करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने 54 साल मुकदमा करार दिया। उस मुकदमे में फैसला आया और वो टीला अब हिंदुओं को सौंप दिया गया है। दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर बागपत का बरनावा के एक टीले पर कब्जे के लिए कानूनी लड़ाई का नतीजा आया है। बरनावा के जिस टीले को सदियों से लोग लाखा मंडप के नाम से जानते पहचानते आए, उस टीले पर सदियों पुराने खंडहर आज भी मौजूद नजर आते हैं। जिस टीले पर जली हुई इमारतें, छतों और ईंटों के निशान नजर आते हैं, उस टीले की 108 बीघे जमीन पर कब्जे को लेकर 6 दशक पहले अदालत में एक मुकदमा कायम किया गया था और महाभारत कालीन इस पौराणिक स्थल को कब्रिस्तान बताकर दावा किया जा रहा था। उसी मुकदमे में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। ये सन 70 में मुकदमा मुकीम खां वगैरह जो मुसलमान थे, उन्होंने ये कहकर के दायर किया था कि ये कब्रिस्तान है, और उसके बाद हमने कहा नहीं, ये कब्रिस्तान नहीं है, लाक्षागृह है ये जो है। तो ये मुकदमा चलता रहा 70 से 97 में, फिर मुकदमा यहाँ आ गया बागपत में सन 97 से मैं ही पैरवी कर रहा हूँ इसकी, इस मुकदमे की जो है। अब कोर्ट ने जजमेंट दिया इस बात के लिए कि ये जो है, ये कोई वो नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, ये लाक्षागृह है, ये प्राचीन काल से है, ये महाभारत काल से है, और ये महाभारत काल का ही ये सब मोनूमेंट्स वगैरह जो हैं, जो चिन्ह होते हैं, प्राचीन चिन्ह जो होते हैं, वो हैं मौके पर जो है। वैसे भी इस स्थल के पौराणिक और ऐतिहासिक घोषित कर रखा है। अदालत ने उन्हीं तमाम सबूतों और गवाहियों के बाद ये फैसला सुनाया। और गवाही होने के बाद ये पाया कोर्ट ने इस बात के लिए कि ये वास्तव में कब्रिस्तान नहीं है, और ये करीब 108 बीघे जमीन है। एक मानसिक टिल्ला है, ये बहुत ऊंचा टिल्ला है जो है ये। और ऊंचा टिल्ला क्यों है? ये टिल्ला इसलिए है ये कि चूंकि यहाँ बता रहे इस बात के लिए कि यहाँ पांडव आए थे और उनको जलाने के लिए, मारने के लिए एक लाखा मंडप बनाया गया था, और रेवेन्यू कोर्ट्स में भी जो है ये लाखा मंडप ही दर्ज है। आज तक भी लाखा मंडप ही दर्ज है कागजों में। कोर्ट ने उसको माना इस बात के लिए। अदालत के सामने जो सबूत रखे गए उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी शामिल थे। उसमें भी इस स्थल को लाखा मंडप यानी महाभारत कालीन लाक्षागृह के नाम से रिकॉर्ड दर्ज किया गया। लाक्षागृह यानी लाखा मंडप वाले टीले पर रहने और सेवा करने वाले विजयपाल कश्यप भी अदालत के इस इंसाफ से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ये न्याय का फैसला आया सर, बिल्कुल न्याय। लाक्षागृह था और इसे कोई कुछ बताया था, कोई बताया, बिल्कुल पक्का न्याय का फैसला है। अच्छा, ये मुकदमा को कितना समय हो गया? करीब 54-55 साल के करीब ये मुकदमा हो गया चलते हुए। मुकदमे की शुरुआत में बताएं किसने मुकदमा किया था? मुकदमा इसमें वादी मुकीम खां थे, उन्होंने किया। करीब 30 एकड़ में फैले इस टीले को सदियों से लाक्षागृह यानी लाखा मंडप के नाम से लोग जानते आए। पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ जो शिलापट लगाया है उस पर लिखा हुआ है कि हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर महाभारत कालीन वर्णावृत आज बरनावा है। 100 फीट ऊंचे इस टीले को लाक्षागृह का अवशेष समझा जाता है, जहां 2 सुरंगें भी मौजूद हैं। फिलहाल इस टीले पर वैदिक अनुसंधान समिति, महानंद संस्कृत विद्यालय और गांधीधाम समिति स्थित है। इस तरह इस टीले पर कब्रिस्तान होने का मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज किया गया है। बागपत से दुष्यंत त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। तो यूपी के बागपत के जिस इलाके पर महाभारत काल की कथा के सबूत आज भी मौजूद होने का दावा किया जाता है, उस बागपत मेरठ क्षेत्र में अन्य इलाकों से हजारों हजार साल पुराने कई और भी साक्ष्य मिल चुके हैं। बागपत के ही सुनौली इलाके में 5000 साल पुरानी सभ्यता के रथ, पहिए, तलवार जैसे सबूत खुदाई में निकल चुके हैं। इस इलाके से पृथ्वीराज चौहान के जमाने में सिक्के भी मिल चुके हैं। क्या है इस पूरे क्षेत्र की ऐतिहासिक कथा और इसे महाभारत काल से क्यों जोड़ा जाता है, इस रिपोर्ट में देखिए।
दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर बागपत का वो इलाका है बरनावा, जिसे लोग महाभारत कालीन वर्णाव्रत नगर मानते हैं। और इसी वर्णाव्रत नगर यानी बरनावा में मौजूद है वो लाखा मंडप, जिसे महाभारत की कथा में लाक्षागृह प्रकरण से जोड़ा जाता है। महाभारत की कथा में वर्णित उसी बरनावा की जमीन पर आज भी टूटे फूटे खंडहर मिलते हैं, जो सैकड़ों हजारों साल प्राचीन बताए जाते हैं। यहाँ पर मौजूद सुरंगों में 2 मुहाने भी नजर आते हैं। जिन्हें माना जाता है कि 5000 साल पहले महाभारत काल में पांडवों ने ऐसी ही सुरंग से भागकर अपनी जान बचाई थी। हिस्ट्री के हिसाब से हम डिस्कस करना चाहें तो पता चलता है कि बरनावा का यह स्थल भारत के प्राचीन संस्कृति इतिहास के मायने से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1950 के दशक में प्रोफेसर बीबी लाल ने हस्तिनापुर का एक्सकेवेशन किया और वहां से जो कल्चर सीक्वेंस मिली, जो पेंटेड ग्रेवियर मिला, और 2018 में यहाँ के एक्सकेवेशन से जो चीजें मिली हैं, प्रमाण मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेरे प्रस्ताव पे बरनावा का उत्खनन किया और जो कल्चर सीक्वेंस प्रोफेसर बीबी लाल को हस्तिनापुर में मिली थी वो यहाँ मिली है। तो इस बात को हम सिद्ध कर सकते हैं, कह सकते हैं स्पष्ट तौर पे कि ये महाभारत कालीन पोट्री मिलने से सिद्ध हुआ है कि महाभारत सभ्यता के अवशेष यहाँ हैं। लेकिन जिस जमीन पर आज भी हजारों साल पुरानी सभ्यता के सबूत मिलते हैं, उसी जमीन पर गुजरते वक्त के साथ इस काल की सत्ता के चिन्ह भी मिले हैं। उसी में से एक है ये गुंबद, जो भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के जमाने में सुल्तान काल का बताकर पूरे क्षेत्र पर दावा किया जाता है। 4500 साल से लेकर के वर्तमान मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जिसके अंदर मौर्यन, सुंगा, गुप्ता पीरियड, सुल्तान पीरियड के भी हैं। इसके मॉन्यूमेंट्स के यानी कि इस टीले के सबसे ऊपर की सतह पर एक सुल्तान पीरियड का एक मॉन्यूमेंट है। एज ए हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को भी दावे के साथ कहता हूं कि यह स्थान भारत की सभ्यता संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दरअसल तमाम ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य पिछले कुछ वर्षों में जमा किए गए, लेकिन जब 1970 में मुकीम खान ने सल्तनत काल के गुंबद के हवाले से पूरे क्षेत्र को कब्रिस्तान और शेख बदरुद्दीन की दरगाह घोषित करने की कोशिश की थी, तब पौराणिक साक्ष्यों को तवज्जो नहीं दी जा रही थी। इसके बाद जब लाक्षागृह यानी लाखा मंडप पर ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज ने गुरुकुल की स्थापना की, तो मामला अदालत तक पहुंच गया था। बागपत से दुष्यंत त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।